Good afternoon, friends. Today I am going to teach how to find squares of two digit numbers. Okay, कैसे हमें टू डिजिट नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. वैसे तो उम्मीद करता हूँ और उम्मीद क्या करता हूँ आपको लर्न होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखे हैं. ये बेसिक थिंग्स हैं मैथमेटिक्स की. मैथमेटिक्स को सिंपल बनाने के लिए आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो इनको आना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले तो इनको लर्न एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा. 1 का स्क्वायर 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36. ये तो कॉमनली 10 तक तो आई थिंक 8 9 10 सबको ही लर्न होगा. 11 1 to 1 मोस्टली बच्चे कोई बोलते हैं सर मुझे 15 तक आता है. उसके बाद क्या हो जाता है उसको हमें लर्न करना है, कैसे बनाना है. ठीक है, तो हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है. 15 अभी आपके लॉकडाउन है, स्कूल बंद चल रहे हैं, घर पर आप इनकी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके बाद कोई भी मैथमेटिकल क्विज खेल सकते हैं आपस में. आप ग्रुप बना करके कैसे भी आप मैथमेटिकल क्यूब वो गेम्स खेल सकते हैं, क्विजेस खेल सकते हैं. 11 1 to 1 12 1 to 4 4 13 square 169 14 square 196 15 square 225 16 square 256 17 289 18 324 19 361 20 400. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एटलीस्ट हमको ये तो सबको पता होना चाहिए 10 का स्क्वायर 100 है, 20 का 400 है, 30 का क्या हो जाएगा. सिमिलरली 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 and 2 more zeros 900. 40 का स्क्वायर 1600. 50 का स्क्वायर 2500. 60 का स्क्वायर 3600. सिमिलरली ये हमको पता होना चाहिए. इसमें हमें कभी भी गलती नहीं करनी है. रैंडमली आंसर आना चाहिए. कहीं पर भी अगर आ जाता है 70 का स्क्वायर आपको बताना है 70 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 and 2 more zeros 4900. सिंपल है. क्या अपना सब्जेक्ट ही ऐसा है मैथ्स, उसको हमें सिंपल बनाना पड़ता है. लोग बोलते हैं टफ है, टफ नहीं है. उसको टफ तो बिल्कुल भी मत मानो. डिपेंड हमारे और आपके ऊपर रहता है उसको कैसे हम सिंपल बना रहे हैं. तो बेटा अगर सिंपल बनाने का सोच रहे हो, मैथ्स आपको सिंपल लगे, थोड़ा सा वर्क करना है. जैसे कि आपको जो भी चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो कोई भी म्यूजिक में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, आपको फर्स्ट टाइम में नहीं आ जाएगा. उसकी भी आप प्रैक्टिस करते हैं, उसका आप रियाज करते हैं, उसको आप कंटिन्यूअसली जब तक आप 4 6 बार 8 बार 10 बार नहीं करेंगे तब तक नहीं आना है. सिमिलरली मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आप इसको 2 से 3 बार 4 से 5 बार जब तक नहीं करेंगे आपको नहीं आने वाला. आप डांस कर रहे हैं, डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस में भी 4-5 बार प्रैक्टिस करते तभी आता है. सिमिलरली ये भी है, कोई भी चीज नहीं आती है. ओके, तो इसको बस हमको करना है 11 स्क्वायर 1 2 1 12 1 4 4 13 169 14 196 15 225 16 256 17 289 18 324 19 361 20 400. आज इस वीडियो के साथ साथ आपको ये स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए. एनी हाउ बस आप डिसाइड कर ले अपने आप में कि मुझे ये करने हैं. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 21. ये मैंने इस तरीके से लिख रखे हैं जिससे कि आपको आसानी से लर्न हो जाए. 21 स्क्वायर 441. ओके, स्क्वायर ऑफ 29 841. 441 मीन्स लास्ट टू डिजिट्स आर सिमिलर. 21 स्क्वायर 441, 29 स्क्वायर 841, राइट. 22 स्क्वायर 484, 28 स्क्वायर 784, राइट. 23 स्क्वायर 529, 27 स्क्वायर 729, 24 स्क्वायर 584, 26 स्क्वायर 684 and 25 स्क्वायर 625. What we are seeing here, ये लास्ट टू डिजिट जो है हमको सिमिलर मिल रही हैं. हमको रिलेट करना है कैसे भी, हमें एनी हाउ लर्न करना है. 21 441, 29 841. लास्ट टू डिजिट्स आर सिमिलर. 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 तो प्रॉब्लम क्या है हमको देखना है 21 से 30 तक. बस हमको इतना ध्यान रखना है कि कोई दो नंबर्स जो है लास्ट टू डिजिट इक्वल है. कौन कौन से. फर्स्ट 21 आ जाता है और एट लास्ट समझ लो इसका 1 + 9 का सम क्या होगा 10.
ठीक है, 2 + 8 का सम क्या होगा 10, 3 + 7 का सम क्या होगा 10, 4 + 6 का सम क्या होगा 10। तो हमें पेयर बना लेना है बस, सिमिलर। उन्हीं के लास्ट 2 डिजिट सेम रहेंगे। अब डिफरेंस क्या देखेंगे, देखो 21 और 29 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। 21 एंड 29 डिफरेंस ऑफ बिटवीन देम 8। 8 का हाफ कर दोगे 4, और 4 ही इनका डिफरेंस हो जाएगा 400, राइट। 22, 28, 6 का डिफरेंस है, 6 का हाफ 300, 484 और 784, 3 का डिफरेंस, राइट। Similarly, difference between them 4, difference between them 2, difference between them 2, difference between them 1, right? हमको इनको रिलेट करके याद करना है। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 5, 29 24 584, 29 841, 441 किसका था, 21 का, 841, 28 784, 22 का था 484, 729 529, 684 524 584, राइट। उम्मीद करेंगे आज आपको ये 30 तक स्क्वायर लर्न होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको तरीके भी बताऊंगा कैसे हमको इनको फाइंड आउट करना है। कोई बड़े नंबर हो, जैसे कि 2 डिजिट कोई बड़ा नंबर है, उसको हम कैसे स्क्वायर जल्दी से निकालेंगे। पहले तो हम बात करेंगे 25 यहां पर दिया गया है। 25 का स्क्वायर हमको निकालना है। पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। वो नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट 5 है, जैसे कि 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। बच्चों ये आपको कोई अगर पूछता है, कहीं पे जरूरत पड़ती है, विद इन 10 सेकेंड आप आंसर करेंगे, विद इन 10 सेकेंड। लेट्स सी हाउ। 15 का स्क्वायर हमको करना है। 15 टेक 5 का स्क्वायर 25 राइट है, राइट। नाउ रिमेनिंग नंबर इज 1। जो नंबर बचा है उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का सक्सेसर क्या है 2, 1 into 2 2, योर आंसर। 15 का स्क्वायर हो गया 225। 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखना है हमको, 25 लिख दिया। क्या नंबर बचा 2, 2 का सक्सेसर क्या है 3, 2 3 जा 6, राइट। 5 का स्क्वायर 25, 3 का नंबर क्या बचा हमारे पास 3, 3 का सक्सेसर 4, 3 4 जा 12, 5 25, 4 का सक्सेसर 5, 5 4 जा 20। विद इन 10 सेकेंड हमारा आंसर आएगा। आप फटाक से निकालेंगे। 55 अगर आपको दिया गया 55 का स्क्वायर क्या होगा 55, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का सक्सेसर 6, 5 6 जा 30। Within 10 seconds you will get your answer. When your number, if you have to find out the square of a number which have 5 as its unit digit. Okay? किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, कैसे हमको रेंडमली आंसर, कैसे हमको विद इन 10 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड आपको आंसर बताना है। बच्चे इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर पूछा जाए तुरंत आंसर करते हैं। जैसे कि मैंने बोला 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर हमको पता है 25 तो आ रहा ही आना है। 8 का सक्सेसर 9, 8 7 9 था 972, 7225, सिमिलर सिंपल, राइट। अब 8th क्लास में आपने पढ़ा है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। इनकी हेल्प से हमने स्क्वायर्स निकाले हैं, बहुत से निकाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको ना बता करके आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूं, जो कि इसकी हेल्प से आप 2 डिजिट का बहुत ही आसानी से नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको निकालना है 47 का स्क्वायर, राइट। 7 का स्क्वायर क्या होगा, लिख दिया हमने 49, ओके।
4 का स्क्वायर हमने लिख दिया 16। अब दो तरीके हैं, इसको हमने 49 लिखा, इसको हमने 16 लिखा, और बीच में हम लिखेंगे 4 into 7 into 2, 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, राइट। ये हो जाएगा हमारा 9, 4 को कैरी कर देंगे यहाँ पर, 60 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 को यहाँ कैरी कर देंगे तो 2209 ये हो जाएगा हमारा आंसर। 47 का स्क्वायर 2209, राइट। एक नंबर और देख लेते हैं। नंबर अगर हम लेते हैं 53, नंबर हमने लिया 53, कैसे हम 53 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 5 का स्क्वायर हमने लिख लिया 25, 3 का स्क्वायर लिख लिया 09। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम स्क्वायर लिख रहे हैं तो हमेशा 2 डिजिट में ही लिखेंगे हम। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 आया तो 1 को हम 01 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आया तो हम 04 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आया तो 09 लिखेंगे। इसको ध्यान रखना, हमेशा हम 2 डिजिट में ही लिखेंगे नंबर। ओके, सो नाउ क्या बताया मैंने, 5 into 3 into 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, राइट। 9 लिख लिया, 0 कैरी, कोई दिक्कत नहीं, 0 फिर से हो गया, 3 इधर, 2809। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब आप कोई भी 2 डिजिट नंबर, आप 1 से लेकर के 99 तक कोई भी नंबर हो, उसका आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। 98 लिखा, 98 लिखा, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, उसके बाद 8 9 8 जा 72, 78 2 जा 144, राइट। राइट हियर 4, इट्स यूनिट डिजिट 4 लिख लिया, 6 कैरी हो गया, 150 हो गया, 0 हो गया, 15 कैरी हो गया, 15 को इसमें ऐड किया, ये हो गया 9604, राइट है। आपको निकालना 99 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 9 का स्क्वायर हो गया 81, नाउ 9 9 जा 81, 81 2 जा 81 2 जा 162, 1 कैरी किया, 8 कैरी यहाँ पर हो गया, 1 लिखा यहाँ पर, 8 कैरी हो गया 170, नाउ 17 ऐड किया, ये हो गया 9801, राइट। आपको फटाक से आंसर निकलेगा, आपका तुरंत आंसर निकलेगा। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नंबर हो गया। अब बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है अपने आप, घर पे 4-5 लोग, 2-3 लोग, ब्रदर सिस्टर्स जो भी हैं, कजिन्स हैं, लॉकडाउन का टाइम है, आप घर पे हैं, इनकी प्रैक्टिस आप रैंडमली ओरली कीजिए, ओरली फाइंड आउट कीजिए। नाउ आपको फाइंड आउट करना है 94 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमने लिखा 16, 9 का स्क्वायर हमने लिखा 81, ये इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36, 2 जा 72, इधर से एक डिजिट छोड़ने के बाद इनके नीचे लिख दो 6 3 8 8, योर आंसर। 98 हमने निकाला था, देखते हैं क्या सेम आ रहा है। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, राइट। 9 8 जा 72 और 2 144, 1 डिजिट यहां से छोड़ देंगे, फर्स्ट डिजिट को छोड़ देंगे, उसके बाद से लिखेंगे और ऐड कर दो 4 10, 1 कैरी, 2 और 4 6 9 9604, यही आया था। यस, वी आर गेटिंग सेम आंसर। तो बच्चों ये आपको क्लियर होगा, कोई भी स्क्वायर 1 से लेकर के 99 तक आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर 58, एक करके और दिखा रहा हूं 58, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 8 जा 40, 40 और 8 42 जा 80, 4 6 3 3 3 3 6 4। अच्छा बच्चों एक चीज और, कई बार क्वेश्चन में पूछ देते हैं
किसके नियरेस्ट है ये। तो नियरेस्ट हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि हमको ये दे दिया गया 3384, ओके 3384 किसके नियरेस्ट होगा, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा हो। तो हम देखेंगे क्या 3364। हम वन बाय वन नंबर्स लेंगे। सबसे पहले नंबर लिया हमने 50 ले लिया, क्योंकि 50 के आसपास लग रहा है। 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, 50 का स्क्वायर 2500 और 60 का स्क्वायर 3600। तो ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 50 का स्क्वायर हम करेंगे अगर तो 2500 और ये 3600 किसके किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। किसके नियरेस्ट होगा, इधर से या इधर से, यहाँ इसके नियरेस्ट होगा। तो ये कहीं ना कहीं 60 के नियरेस्ट होगा। तो इन चीजों को बच्चों निकालते टाइम इसको एक गेम बना लो, बिल्कुल गेम की तरह खेलो और सबको फाइंड आउट करो। ऐसे ही आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। उनकी हेल्प से आप लोगों ने नंबर्स फाइंड आउट किए, स्क्वायर फाइंड आउट किए हैं। उनको भी एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, कहीं मिस हो गया हो, भूल गए हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या, स्क्वायर होता है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, राइट। करेंगे क्या, a का मल्टीप्लाई हम कर दें a का, नाउ b का मल्टीप्लाई कर दें, राइट। इट इज नाउ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। नाउ इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो अभी हमने नंबर फाइंड आउट कर दिया, स्क्वायर फाइंड आउट कर, उसमें भी यही लग रहा था। हमने सॉल्व किया 54 का स्क्वायर, राइट। 54 वी कैन राइट एज 50 प्लस 4, 50 प्लस 4 a प्लस b, राइट। 4 का स्क्वायर हमने लिख लिया यहाँ पर 16, राइट है ना। हमने ये लगा दिया, स्लैश लगाया, प्लस की जगह पर स्लैश लगाया। नाउ 2ab 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 4 जा 8 4 जा 8 5 जा 40 एंड 5 का स्क्वायर 25। सेम बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो जो हमने एस में किया है उससे थोड़ा एक स्टेप आगे हो गया। मैं फॉर्मूले को यूज ना करके हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं, डायरेक्टली बता रहे हैं, ठीक है। जो हमको सीखना था वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। 6 हमने लिखा, 1 कैरी किया, 41 हो गया, 4 कैरी हो गया, नाउ 2916, सिंपल, राइट। सिमिलरली इसको कैसे करते थे, 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर आप लोगों ने सीखा है। ये 50 का स्क्वायर a हो जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 4 इंटू 4 का स्क्वायर, राइट। 50 का स्क्वायर 2500, ये क्या हो जाएगा 100, 400 हो गया और ये हो गया 16, तो 2916। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इससे भी विद इन 10-20 सेकेंड आंसर आप निकाल सकते हैं और ओरली निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स की कोई भी क्विज होगी, कोई भी कंपटीशन होगा जिसमें आपके इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ, क्लास कंपटीशन हुआ, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग करेंगे। एक चीज और बताऊंगा मैं, क्योंकि इसी में बता दे रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक में ना बताकर इसी में बता दे रहा हूं, मुझे दोबारा से वहां पर बता दूंगा। आपको स्क्वायर फाइंड करना है। आपने देखा होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, मीन्स 1 रिपीट हो रहा है बार बार। उसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर हमको पता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1, राइट। हम देखेंगे क्या कि जितनी बार 1 रिपीट हो रहा है उतने नंबर लिख देते हैं। कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर 1 2 3, 111, तो लिख देते हैं 1 2 3, लिख दिया। फिर से वापस 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। कितने का स्क्वायर है 1111 का, ओके। कितने टाइम 1 है 4 टाइम, तो 4 टाइम 1 है तो लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1, सिंपल।
कुछ करना ही नहीं है। 5 टाइम्स अगर 1 है, 8th स्टैंडर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कितने टाइम्स 1 है? 5 टाइम्स 1 है। हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। सिंपल। हमको नहीं निकालना है, हमको नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली यू विल राइट, राइट। अच्छा, सिमिलरली बच्चों कभी कभी दे देते हैं बच्चों के लिए, उन्होंने दे दिया 2 2 2 2 2 का स्क्वायर। अब बताओ, अब क्या करेंगे? ये ना, इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 1 1 1 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। वो हम ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 4 को बाहर लिख लिया, उसके बाद 1 1 1 1 1। अब इसको हमें लिखना है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद आगे के बताएंगे कैसे हम 100 से आगे के नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। एक नए तरीके के साथ मिलता हूं। So all the best, stay home, stay safe.